यूपी के अमेठी में महाकाव्य पद्मावत के रचयिता एवं सूफी संत मलिक मोहम्मद की जायसी पूरी तरीके से बदहाल हो गई है। पूरा परिसर कंटीली झाड़ियों में तब्दील हो गया है और वहां पर उनकी यादें मिटती जा रही हैं। जायस नगरपालिका के कंचाना मोहल्ले में जन्मे मलिक मोहम्मद जायसी एक महान कवि थे। इसके साथ ही वे उच्च कोटि के सूफी संत भी थे। कविताओं को याद करें तो अमेठी में पद्मावत महाकाव्य रचना के दौरान कविता की लेखनी से उन्होंने अपने जन्म स्थान का भी जिक्र किया था। उन्होंने कविता में लिखा था कि जायस नगर मोर स्थानु नगरक आओ आदुद्यानु। उक्त पंक्तियों के बाद मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली जायस ही है। जायस अपनी पुरानी यादों को संजोया हुआ है तो सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली बदहाल हो गई है। आपको बता दें कि सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य के साथ कई कविताओं और रचनाओं को अपनी लेखनी के जरिए स्थान दिया है और आज वे ही अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी जन्मस्थली का शिलान्यास 23 नवंबर 1988 को किया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो जन्मस्थली बेहतर रही, लेकिन वर्तमान के हालात यह हैं कि जन्मस्थली पूरी तरीके से बदहाल हो गई है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी को अमेठी के राजा का संरक्षण भी मिला। स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके जन्मस्थली को दुरुस्त करा के उनकी यादों को संजोया जाए। ये इनका आवास सैदाना के ऊपर ये कहलाता है तम्माना इलाका। वहाँ पे उनकी जन्मतिथि 1477 के आसपास की है और उन्होंने 4 बड़े ग्रंथ लिखे हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, जो वर्ल्ड फेमस है और अवधी भाषा में लिखी हुई इनके काव्य संकलन जो इनको महापुरुषों में शुमार होता है। और उसके बाद ये फिर चले गए थे अमेठी। वहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जी की मज़ार भी है, जहाँ सालाना उर्स राजा साहब करवाते हैं। माननीय संजय सिंह के यहाँ पे उनके पिताजी और दादा परदादा के ज़माने में उनके यहाँ ये राजकीय कवि थे, तो उसी आधार पे वहाँ पे रहते थे। उसके बाद एक बार इन्होंने कहा था कि आपके राज का जो सिपाही है उसी के द्वारा हमको मारा जाएगा। तो एक दिन ये जंगल में घूमते हुए गए, वहाँ पे ये शेर की शक्ल में लोगों को दिखे और उन्होंने फायर किया, जो इनको गोली लग गई वहाँ पे। उसी में इनकी मृत्यु हुई थी और ज़िले में उनके वजह से ज़िले का नाम, हमारे कस्बे का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इनकी एक किताब है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हिंदी विभाग में पढ़ाई जाती है। और बाकी इसके बारे में तो सबको पता है। मांग है, इस पर क्या किया जा सकता है? हमारी तो मांग ये है कि वहाँ पे एक पर्यटन स्थल उसको बनाया जाए और उनकी जो रचनाएं हैं उनको वहाँ पे रखा जाए। उसको प्रोत्साहन लोगों को दिया जाए कि इससे संबंधित लोग आएँ, पढ़ें, लिखें, उसको समझें। उस ज्ञान को किताबों में समेट के रख देना तो ज्ञान को फैलाना नहीं हुआ। ज्ञान को जब तक लोगों में बांटा नहीं जाएगा उसका कोई लाभ नहीं होना है। और उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, उसका आवास उनको निर्माण कराना चाहिए। पैसा तो बहुत बार आता है, अधिकारीगण आते हैं, नेतागण आते हैं, लेकिन दर्शन करके उसको इतिश्री कर लेते हैं, उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती।